हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट जोन। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। नेम द फॉलोइंग मशीन्स यूज्ड बाय फार्मर्स। यहाँ पे मशीनों के चित्र आपको दिए गए हैं। ये आपने चित्र पहचानने हैं और इनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, ये आपने खुद करना है इंटरनेट की सहायता लेकर। आइए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। Some parts of the world have extreme climates in which summers are hot and winters are cold. The rainfall is also less. Only tall grasses grown in such regions. अब कुछ हमारे वर्ल्ड के ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जैसे कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन वहाँ पे जो रेनफॉल यानी कि वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है। इसी की वजह से वहाँ पे लंबी लंबी घासें उगती हैं। ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड कवर विथ टॉल ग्रासेस एंड अ फ्यू स्कैटर्ड ट्री। ग्रासलैंड किन्हें कहा जाता है? वह ज़मीनें होती हैं जहाँ पे लंबी लंबी घासें उगती हैं और कुछ छोटे छोटे से बिखरे पेड़ होते हैं। मोर देन 1/5 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई टॉल ग्रासेस, यानी कि अर्थ के 1/5 एरिया टॉल ग्रासेस से कवर्ड है। एंड मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन टेम्परेट जोन। और ये जितनी भी ग्रासलैंड होती है ये कहाँ लोकेट करती हैं? टेम्परेट जोन में, जहाँ का जो लैटिट्यूड है वो है 23½ डिग्री नॉर्थ एंड 66½ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड बिटवीन लैटिट्यूड है उसका 23½ साउथ एंड 66½ डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द ग्रास प्लेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब हमारा जो वर्ल्ड का ग्लोब है उसमें जितने भी अलग अलग पार्ट में जो ग्रासलैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 सवानास, जो सेंट्रल अफ्रीका में है। नंबर 2 स्टेपीज, जो रशिया में है। नंबर 3 पैम्पस इन साउथ अमेरिका। नंबर 4 प्रैरीज, जो नॉर्थ अमेरिका में है। नंबर 5 डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 6 वेल्ड इन साउथ अमेरिका। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द प्रेरीज। अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेरीज के बारे में, जो कहाँ पे थी? नॉर्थ अमेरिका में। द प्रेरीज आर द वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोपिंग टेम्परेचर ग्रासलैंड्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ये वही है लैंड है किसकी? स्लोपिंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, यानी कि उसमें थोड़े थोड़े से स्लोप बने हुए हैं जहाँ पे लंबी लंबी घासें उगी हुई हैं, और ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। अब इसकी लोकेशन एग्जैक्टली बताई गई है। द प्रेरीज एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ टू द मैक्सिको इन द साउथ, यानी कि नॉर्थ साइड से कनाडा से लेके साउथ साइड के मैक्सिको तक ये फैला हुआ है। दे कवर द होल ऑफ द सेंट्रल रीजन ऑफ द यूएसए। और जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल यानी कि बीच वाला पार्ट है ये पूरा इसको कवर करता है। अब बारी आती है इसकी ज़मीन के बारे में। द प्रेरीज वेयर वंस कवर्ड विथ थिक एंड टॉल ग्रासेस। टुडे दीज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड एरियाज आर द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। Two big rivers that flow through these regions, they are the Mississippi and Missouri. यहाँ पे इसकी लैंड में प्रेरीज की पहले लंबी लंबी घास हुआ करती थी, लेकिन आज ये फ्लैट ज़मीन है और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे बिगेस्ट फार्मिंग होती है। और फार्मिंग की इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए वो इन्हें मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। वो कौन सी हैं? मिसिसिपी और मिसौरी। आप इस मैप में भी देख सकते हैं। जो पूरा प्रेरीज रीजन है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है वाइटिश में, जो हल्का पिंक कलर है वो, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके क्लाइमेट के बारे में। द प्रेरीज हैव हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। मॉडरेट रेनफॉल ऑकर्स मोस्टली इन समर। अब कहने का मतलब वही है जैसा ग्रासलैंड में होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। और यहाँ पे रेनफॉल भी क्या होती है? कम कम होती है, और वो भी गर्मियों के दौरान। लॉन्ग टाइम अगो बिसन्स यूज्ड टू रोम इन दीज वास्ट ग्रासलैंड्स।
पहले के ज़माने में जो बिसन थे वो यहाँ पे घूमा करते थे, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर बाय द पीपल हु हैड कम फ्रॉम यूरोप एंड सेटल्ड हेयर। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को साफ़ कर दिया गया है खेती बाड़ी करने के लिए। और किन्होंने किया है? वह लोग जो यूरोप से यहाँ आके सेटल हो गए थे। टुडे वी कैन सी ओनली फ्यू बिसन्स इन दिस ग्रासलैंड। और आजकल हम बहुत ही कम बिसन यहाँ पे देख पाते हैं। इन फैक्ट वेरी लिटिल ऑफ द नेचुरल प्रेरीज इज़ लेफ्ट टुडे। यानी कि प्रेरीज जो पहले के ज़माने में जैसा हुआ करता था, आजकल वैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब यहाँ की वेजिटेशंस कैसी हैं? द प्रेरीज आर दी a vast stretch of flat land covered by miles and miles of grass। अब ये तो एक फ्लैट लैंड है जहाँ पे लंबी लंबी घासें उगती हैं मीलों दूरों तक। द ग्रास इज़ ग्रीन इन समर एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम। गर्मियों में वो हरी हरी होती है और जैसे ही ऑटम सीज़न आता है वो ब्राउन हो जाती हैं। देयर आर हार्डली एनी ट्रीज। पेड़ तो ना के बराबर हैं। The soil of prairies like that of the all grasslands is very fertile। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। This is because of large quantities of humus present in the soil। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस है, यानी कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसमें। अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? The animals that live here have adapted themselves to the semi-arid climate। अब यहाँ पे जो जानवर रहते हैं उन्होंने अपने आप को उसके वातावरण के अनुसार ढाल रखा है। They can withstand very hot summers and freezing cold winter। अब वो ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं और ज़्यादा ठंडी भी। Some animals found in this region। कौन कौन से एनिमल होते हैं? बिसन। बिसन यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये जो सेंटर में है नीचे की तरफ, इसको बिसन कहा जाता है। इसके अलावा स्नेक्स, डियर, स्क्वेरल्स, हॉर्सेस और बहुत से जानवर पाए जाते हैं। अब बारी आती है यहाँ की एग्रीकल्चर की, कि यहाँ खेती बाड़ी कैसी होती है। जैसे कि पहले ही बताया है, यहाँ की सॉइल क्या है? बहुत फर्टाइल है। वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। और वाटर तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है उन दो नदियों के वजह से। सो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस रीजन। इसलिए फसलें यहाँ उगाई जाती है। द रीजन प्रोड्यूसेस सो मच वीट। यहाँ पे मतलब इतना वीट उगता है, इसकी वजह से इस रीजन को क्या कहा जाता है? वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इट मेक्स द यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। और इसी की वजह से जो यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। किसका? वीट का। द अदर मेन क्रॉप्स ग्रोन। और कौन सी फसलें यहाँ उगती हैं? ओट की, राई, बार्ले और मेज़ की। फार्म वर्क सच एज प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन। जितना भी खेती बाड़ी से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि जोतना हो गया, ज़मीन को काटना हो गया, फसलें, ठीक है, या फसलों में से दाने साफ़ करना, ये सारा काम जो है सब कुछ मशीन के द्वारा होता है। द फार्मर्स हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स जनरली लिव ऑन देयर ह्यूज फार्म विद देयर फैमिलीज़। और यहाँ पे जितने भी फार्मर यानी कि किसान होते हैं वो वही होते हैं जो यूरोप से आके यहाँ पे सेटलर हुए थे, और वो बड़े बड़े अपने फार्म हाउस में रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। द वर्कर्स ऑल्सो लिव ऑन दी फार्म्स। और जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं वो भी वहीं पे रहते हैं। सिंस द फार्म्स आर ह्यूज एंड द मशीन्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क, द पॉपुलेशन इन द रीजन इज़ लेस। क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हैं और ज़्यादातर मशीनों से ही काम होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन बहुत कम है। अब हम पढ़ेंगे रियरिंग कैटल। कैटल जो होते हैं आपके वहाँ पे पशु जो यूज़ करते हैं, जैसे कि भैंसे, गाय या जितने भी ऑक्स या बुल्स वगैरह होते हैं, वो सारे कैटल होते हैं। इनकी देखभाल करना और इनसे अपना काम निकलवाना, वो सारी चीज़ें आपकी रेयरिंग में आती हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरी ग्रासलैंड्स इज़ हिली एंड लेस फर्टाइल। जो वेस्टर्न पार्ट है इस ग्रासलैंड का वो पहाड़ी है और वहाँ पे ज़्यादा उपजाऊपन भी नहीं है ज़मीन पे। द कैटल आर रेयर्ड इन द ओपन ग्रासलैंड। इसलिए जो कैटल्स हैं उनकी देखभाल ओपन एरिया में की जाती है। द कैटल आर रेयर्ड मोस्टली फॉर मीट।
ज़्यादातर इन कैटल को किस लिए रखा जाता है? मीट लेने के लिए इनका। द लार्ज कैटल ग्रेजिंग एरियाज आर कॉल्ड रेंचेस। रेंचेस किसे कहते हैं? वह एरिया जहाँ पे ये सारे जितने भी पशु हैं वो अपना चारा चरने जाते हैं, तो वो एरिया हो जाता है रेंचेस। नियर द सिटीज़ डेयरी फार्मिंग इज़ मोर पॉपुलर। सिटीज़ में डेयरी फार्मिंग बहुत पॉपुलर है, जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, काउस से मिल्क निकाला जा रहा है। द मिल्किंग ऑफ काउस इज़ डन बाय मशीन, और ये भी मशीन के द्वारा ही किया जाता है। बीफ इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द अमेरिकन। अमेरिका के लोग बीफ खाना पसंद करते हैं। बीफ क्या होता है? गाय का मांस। द अमेरिकन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ बीफ बट कंज्यूम इट विद इन द कंट्री। वो बहुत सा बीफ निकालते हैं और खुद ही खा जाते हैं। शिकागो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्लॉटरिंग कैटल, और ये सारा जितना भी कैटल को मारने काटने का काम होता है ये ज़्यादातर शिकागो में होता है। वेरी फ्यू पीपल लिव परमानेंटली इन द प्रेरी रीजन, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस ग्रासलैंड के रीजन में रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्म ऑपरेशंस आर डन बाय मशीन्स, क्योंकि ज़्यादा काम तो मशीनें ही कर लेती हैं, इसलिए कम लोग वहाँ रहते हैं। अब बारी आती है इंडस्ट्रीज़ की। मैनी मिनरल्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पे बहुत से मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि लिग्नाइट, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब यहाँ पे माइनों के ज़रिए निकाली जाती हैं। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और पोटैश भी यहाँ मिलता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज और ऑयल रिफाइनरीज, और इसीलिए ये सारे मिनरल वहाँ रहते हैं, तो बहुत सी फैक्ट्रीज़ भी वहाँ बनी हुई हैं जहाँ पे इन पदार्थों को निकाला जाता है और तेल भी निकाला जाता है। अब हम करेंगे यहाँ पे पहले असाइनमेंट। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। नंबर 1, मोस्ट ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये है ट्रू। नंबर 2, प्रेरीज रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, ये है फॉल्स। नंबर 3, मैनी ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन द प्रेरीज, ये है ट्रू। नंबर 4, स्पाइसेस एंड श्रब्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द कल्टिवेटेड इन द प्रेरीज, ये है फॉल्स। आगे हम पढ़ेंगे एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, कैनाल इन द रीजन, कपल ऑफ इंडस्ट्रीज हैड मेड द प्रेरीज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। प्रेरीज यानी कि ग्रासलैंड में यहाँ पे बहुत सी रोड भी हैं, रेलवेज भी हैं, कनाल्स भी बनी हुई हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एक सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन माना जाता है पूरी दुनिया का। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम करेंगे इसके असेसमेंट टाइम। टेक द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड लाई, तो इसका है ऑप्शन सी, बिटवीन लैटिट्यूड 23 हाफ नॉर्थ एंड 66 हाफ नॉर्थ एंड बिटवीन लैटिट्यूड 23 हाफ डिग्री साउथ एंड 66 हाफ डिग्री साउथ। नंबर 2, द प्रेरीज वंस वेर पॉपुलेटेड बाय, इसका आंसर है बी, बिसन्स। नंबर 3, द नेचुरल वेजिटेशन इन द प्रेरीज कंसिस्ट ऑफ, और नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर है आपका सी, प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड वेरी फ्यू ट्रीज। नंबर 4, इन विच पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर द मोस्ट ऑफ द रेंचेज लोकेटेड, तो इसका आंसर है सी, वेस्ट। अब हम करेंगे बी पार्ट, मैच दी कॉलम्स। सवानास, इसको आप मैच करेंगे सेंट्रल अफ्रीका के साथ। पैम्पस, इसको मैच करेंगे साउथ अमेरिका के साथ। प्रेरीज, इसको मैच करेंगे नॉर्थ अमेरिका के साथ। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ। वेल्ड, साउथ अमेरिका के साथ। स्टेपीज, रशिया के साथ। अब आता है सी पार्ट, सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, इग्लू, सिलोज, रेंचेस, होमस्टेड्स, तो इसमें आप करेंगे रेंचेस को। नंबर 2, हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग, फिशिंग, विनोइंग, तो इसमें आप सर्कल करेंगे फिशिंग को। नंबर 3, कॉर्न, जूस, बार्ले, वीट, इसमें आप सर्कल करेंगे जूस को। नंबर 4, वेल्ट, स्टेपीज, डाउन्स, हिमालयास, इसमें आप करेंगे सर्कल हिमालयास को। अब आते हैं डी पार्ट में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु क्लियर्ड द ग्रासलैंड्स ऑफ अमेरिका, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यूरोपियन सेटलर्स क्लियर्ड द ग्रासलैंड्स ऑफ अमेरिका।
नंबर 2, वाई इज़ द प्रेरी रीजन कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द रीजन प्रोड्यूसेस सो मच वीट दैट इट इज़ राइटली कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 3, वट टाइप ऑफ लैंड इज़ फाउंड टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्रेरीज? तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज ग्रासलैंड्स इज हिली एंड लेस फर्टाइल, द कैटल आर रेयर्ड इन द ओपन ग्रासलैंड्स। अब है ई पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस। ये हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से इसको आसानी से लिख सकते हैं और उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।